दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे 2018 का जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, इसमें करेंगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन हो सकेंगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से शब्द आउटरेजियस के अक्षरों का प्रयोग करते हुए ना बनाया जा सकने वाला शब्द चुनिए। देखिए ग्रेट, ग्रेट में देखिए जी आ रहा है, आउटरेजियस में भी जी है और आर भी आ रहा है और आउटरेजियस में आर भी है। ई अल्फ़ाबेट आ रहा है और इसमें ई भी है और ए आ रहा है, ए भी है और टी है, टी भी है आउटरेजियस में। तो ग्रेट तो बनाया जा सकता है। अब आउटेज देखिए, देखते हैं। देखिए आउटेज, आउट इसमें तीन अल्फ़ाबेट मिल गए और ए ई जी, ए ई और जी तीनों अल्फ़ाबेट मिल गए, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। अब सूरत को चेक करते हैं, दो तो बन गए आपके। सूरत का एस यू, देखिए एस यू लास्ट में दो हैं और आर ए टी, आर भी है, ए भी है और टी भी है। तो बचा आपका एक ऑप्शन, ये वाला नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन डी वाला आपका नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें आई आ रहा है लेकिन इसमें आई आया नहीं। तो देखिए एक ऑप्शन बचता है, भाई आपका आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी से धनी है, मतलब ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए जो है बी से धनी है और सी जो है वो ए से धनी है, तो सी इज़ ग्रेटर देन ए। आगे कहता है डी जो है सी से धनी है, तो डी इज़ ग्रेटर देन सी। और आगे कहता है यदि उन्हें धनाढ्यता के अवरोही क्रम में बैठाया जाए तो मध्य में कौन सा होगा। अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटे। ओके गाइस, तो आपका जो, और एक चीज़ और कहा जा रहा है, ई जो है वो सबसे ज़्यादा धनी है, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले आपका ई आ जाएगा। उसके बाद देखिए डी की बारी है, क्योंकि डी जो है वो सी से सबसे ज़्यादा धनी, तो उसके बाद डी और उसके बाद ग्रेटर देन सी, क्योंकि सी की बारी आ रही है, उसके बाद ए की बारी, उसके बाद बी की बारी। ओके गाइस, और पूछा जाता है कि अवरोही क्रम में अगर बैठाया जाए तो मध्य में कौन सा होगा, तो मध्य में ऑब्वियसली आपका कौन सा होगा, सी वाला। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन सी, सॉरी क्वेश्चन है, किन दो महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है, तो ऑप्शन सी अप्रैल और जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में कितनी बार एक, तीन और सात जो हैं वो एक साथ आए हैं, कि बीच में सात हो, मतलब एक, तीन, सात एक साथ आए हों, लेकिन आपको होना क्या चाहिए, बीच में सात अल्फ़ा नंबर होना चाहिए और एक और तीन उसके दोनों ओर, मतलब एक और तीन ऐसे हो सकता है या तीन इधर हो सकता है, 371 ऐसे, सॉरी गाइस, ऐसे होना चाहिए, 173 होना चाहिए। तो 173 देखिए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है और कहाँ पर है, आपका 173 यहाँ पर है और कहाँ पर है, आपका हो जाएगा 173 यहाँ पर। तो कितने बार आ रहा है, तीन बार, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। उसके दोनों ओर क्या होना चाहिए, एक और तीन, तो एक जगह एक होगा, दूसरे ओर तीसरा और बीच में होगा सात। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण दिया हुआ है के एक्स कोष्टक के अंदर एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इजकल टू ज़ीरो के लिए के का मान है ताकि इनके दो समान मूल हों। तो देखिए मूल जो होते हैं वो होते हैं आपके अल्फ़ा और बीटा, या कह सकते हैं ए और बी भी मान सकते हैं। तो देखिए ये समीकरण है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और आगे माइनस टू, तो या ये हो जाएगा माइनस टू के एक्स, और आगे है प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया। अब इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू ज़ीरो से कर देंगे, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, और बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का टू के, तो वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का टू के, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स। अब देखिए मूल समान है तो इसके लिए फार्मूला होता है बी इजकल टू फोर ए सी।
तो हम लोग बी की वैल्यू रखेंगे, तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2k, तो माइनस का 2k का होल स्क्वायर इजकल टू 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है k, सी की वैल्यू है 6। आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इजकल टू 24k। तो देखिए 4 से ये कटा तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर, सॉरी के से एक के कट जाएगा, तो के इजकल टू क्या हो जाएगा 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6 आपका आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, दो आवंटनों की भिन्नताओं का गुणांक 50 और 60 है, उनका अंकगणितीय मान क्रमशः 30 और 25 हैं, उनके मानक विचलन का अंतर क्या होगा। तो मानक विचलन क्या होता है आपका फार्मूला, भिन्नता का गुणांक, भिन्नता का गुणांक मल्टीप्लाई अंकगणितीय माध्य, अंकगणितीय माध्य, अंकगणितीय माध्य बटे 100। तो देखिए भिन्नता का गुणांक आपके 50 और 60 हैं और अंकगणितीय मान भी आपके दिए हैं और बटे में 100, तो दो निकलेंगे आपके आवंटन। तो देखिए पहला मानक विचलन आपका हो जाएगा, भिन्नता का गुणांक पहले के लिए 50 है और जो अंकगणितीय मान कितना है 30, ये कर देते हैं और बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं तो आपका कितना आ जाता है 15। अब दूसरे के लिए निकाल लेते हैं मानक विचलन। तो दूसरा हो जाएगा, देखिए 60 है, 60 मल्टीप्लाई 25 बटे 100। देखिए 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 4 का 60 में डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मतलब 15 आ गया। दोनों का 15 है। अब इनका अंतर कितना होगा मानक विचलन का, तो मानक विचलन का अंतर हो जाएगा 15 माइनस 15, तो ये कटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। आपका अगला क्वेश्चन है, कर लेते हैं। क्वेश्चन जो कहता है वो आपका है, इधर कर लेते हैं कि जब संख्याओं 517, 325, 639, 841, 992 को इनके क्रमों का क्रम उलटने के बाद, पहले क्रम उलट लेते हैं, 517 का अगर सारे जो डिजिट हैं उल्टे कर दें तो आपका क्या आ जाएगा 715। अब 325 को उलटते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 523। और 639 को उलटते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 936। और 841 को उलटते हैं तो आ जाएगा 148। 792 को पलट देंगे तो आपका आएगा 297। आगे कहता है अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब बड़े से छोटे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 936, तो 936 ये है। उसके बाद कौन सी हो जाएगी 715, उसके बाद 523, उसके बाद आपकी हो जाएगी 297, उसके बाद कौन सी होगी 148। तो शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक कौन होगा, तो तीसरी संख्या है आपका 523 और अंतिम अंक कौन सा है 3, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन आपका क्या कहता है। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखिए कोई एक व्यक्ति है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका, ये कहाँ चलता है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। उसके बाद कहता है फिर वह दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर जाता है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो अंतिम पॉइंट है मतलब पहले से, तो यहाँ से अगर दक्षिण पश्चिम जाना होगा तो आप कैसे जाएंगे, ऐसे कितना जाता है 5 किलोमीटर। आगे कहता है फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम आपके लिए ऐसे हो जाएगा, उत्तर पश्चिम की ओर कितना जाता है 5 किलोमीटर। अब वह आरंभिक बिंदु के सापेक्ष कहाँ पर है, तो आरंभिक बिंदु आपका ये है स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट भी यहीं पे आता है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, n मानों के एक समुच्चय x1 कामा x2 कामा डॉट 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 सो ऑन xn का मानक विचलन क्या है ये। तो इसका मान आपको मानक विचलन क्या होगा, तो इसका जो मानक विचलन भी होगा वो आपका यही होगा जो दिया हुआ है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इजकल टू 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी।
तो हम लोग साइन थीटा लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए यहाँ की इसकी वैल्यू निकालनी है और 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। साइन थीटा से साइन थीटा कटा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो आपकी 4 में से 2 गया तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं, तो इसको जोड़ लेंगे। 25 और 20 कितना होता है, तो ये होता है 45। और 10 विद्यार्थी जो हैं दोनों खेल खेलते हैं, तो 45 से 10 इसको घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, 35। 35 तो ये हो गया। उन विद्यार्थियों की संख्या जो ना तो टेनिस और ना ही क्रिकेट खेलते हैं, तो 60 में से हम लोग 35 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 60 में से 35 घटा तो आपका आएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।